आओ सुनाऊं कहानी। आपका हमारा वीकेडी हिंदी कहानियाँ चैनल में स्वागत है। तो कहानी शुरू करते हैं। लखन बाबू को हमेशा अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिखते देख मीनल समझ नहीं पाती कि आखिर उसके ससुर दिन भर उसमें क्या हिसाब किताब लिखते रहते हैं। बहू को आते देख वे डायरी को तकिए के नीचे छुपा लेते। तब मीनल की जिज्ञासा और बढ़ जाती। उसे यकीन हो जाता कि जरूर उसके ससुर डायरी में अपनी बहू की शिकायत लिखते हैं। शायद कुछ पैसे भी डायरी में रखते हों, इसलिए तो उससे छिपाते हैं। लखन बाबू का एक ही बेटा था, रवि। अपने बेटे की परवरिश उन्होंने अकेले ही की थी, क्योंकि पत्नी बहुत पहले उनको छोड़कर इस दुनिया से चल बसी थी। रवि को अपने पापा के हर दुख का अंदाजा था, कैसे उन्होंने उसको अकेले पाला। रवि भी जब अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो अपने पिता को अकेले नहीं छोड़ा, उसे अपने साथ ले गया। अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहने वाले लखन बाबू खान पान के साथ साथ दोनों वक्त की सैर करना भी कभी नहीं भूलते थे। इसलिए शादी के बाद मीनल को ससुर के साथ रहना नहीं अखरा। लेकिन एक दिन जब वे बाथरूम में फिसल गए और उनके कूल्हे की हड्डी प्लास्टर के बाद भी सही नहीं हुई, तब उन्हें हमेशा के लिए बिस्तर पर ही रहना पड़ गया। तब से मीनल उनसे चिढ़ी रहने लगी थी, अक्सर उन पर चिल्लाने भी लगती थी, परंतु उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। मीनल ने बच्चों को भी उनके पास जाने से मना कर दिया था। पत्नी के बदले व्यवहार से रवि बहुत परेशान थे, लेकिन घर की शांति के लिए उन्होंने भी चुप्पी साध ली थी। लखन बाबू को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। आंखों की रोशनी कम हो जाने के कारण उन्होंने किताबें पढ़ना छोड़ दिया था। मन के भावों और विचारों को वे अपनी डायरी में लिख लिया करते थे और जब बहू आती तो उसे अपने तकिए के नीचे छिपा लेते थे। अब उनका अंतिम समय आ गया था। तकिए के नीचे से अपनी डायरी निकालकर उन्होंने बहू मीनल को दे दी और चीर निद्रा में लीन हो गए। डायरी देखने की मीनल की जिज्ञासा अब शांत हो गई। वह डायरी पढ़ने लगी, लेकिन यह क्या, डायरी में ना तो रुपए थे, ना ही कोई हिसाब लिखा था और ना ही किसी की शिकायत लिखी हुई थी। उसके ससुर ने तो एक एक पन्ने में अपने अकेलेपन के पल पल की पीड़ा को व्यक्त किया था। अपने बेटे बहू को संबोधित करते हुए लिखा था, बुजुर्ग को मात्र 2 वक्त का भोजन के ही नहीं भूखे होते, उन्हें प्यार सम्मान और साथ बैठने वाले की भी जरूरत होती है। बेटे से तो 2 बातें कहने और पोते पोतियों को गोद में उठाने, उनके साथ खेलने की भी ललक हम बुजुर्गों में होती है। कहीं कहीं पर तो शब्द उनके आंसुओं से धुंधला भी गए थे। डायरी के अंतिम पन्ने में उन्होंने अपने पोते से प्रार्थना करते हुए लिखा, मेरे सोनू, बड़े होने पर अपने मम्मी डैडी का ख्याल बैंक में रखे अपने पैसों से अधिक करना, क्योंकि वे ही तुम्हारी असल पूंजी है। ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे कि उन्हें भी मेरी तरह डायरी से बातें करनी पड़े। अंतिम वाक्य पढ़ते ही मीनल के आंसुओं का बांध टूट गया। वह फफक कर रो पड़ी। डायरी में रुपए का हिसाब नहीं, रिश्तों का हिसाब भी लिखा जाता है, ये उसे आज पता चला। मीनल को अपने हर किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। वक्त तो हाथ से फिसल गया था। वक्त रहते हमें अपने बड़ों का एहसास करना चाहिए, ताकि उनके जाने के बाद हमें पछतावा ना हो। हमें अपने माँ बाप को भी कभी अकेला नहीं करना चाहिए। जैसे हमें हमेशा अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है, वैसे माँ बाप को भी अपने बच्चों की ज़रूरत होती है। अपने माँ बाप को तन्हा कभी ना करें। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी, सच्ची कहानियाँ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।